नमस्कार, स्वागत है आपका कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर और मैं हूं मीनू राठी लेकर आई हूं आपके लिए कुछ खास खबरें। तो चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। क्या है 2023 में सबसे अधिक इस्तेमाल किया गया शब्द और इसे कैसे चुना जाता है? मरियम वेबस्टर ने साल 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर यानी साल का शब्द का खिताब ऑथेंटिकेट या प्रमाणिक को दिया है। इस साल डीप फेक जैसे चर्चित शब्द भी शीर्ष शब्द की इस प्रतियोगिता में दावेदार थे, लेकिन देखा गया है कि ये साल वास्तव में प्रमाणिकता के संकट का साल था। वेबस्टर टीम का कहना है कि इस साल प्रामाणिक शब्द का सबसे ज्यादा उपयोग किया गया था। इस साल डीप फेक और कई नए शब्द प्रतिस्पर्धा में शामिल किए गए थे। दुनिया की कुछ खास घटनाओं में भी इस शब्द के चयन को प्रभावित किया था। शब्दों का पहले तो आपको पता ही है कि शब्दों का भी अपना एक संसार होता है। हर साल कई नए शब्द शब्दकोश में शामिल होते हैं। कुछ बहुत चर्चित होते हैं तो कुछ के अर्थ बदल जाते हैं तो कुछ के खास अर्थ हो जाते हैं। इस साल भी कई विषय और शब्द खूब चर्चा या सुर्खियों में रहे। जहां तकनीकी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खास जलवा रहा तो वही एलन मस्क ने भी अपने ट्विटर का नाम एक्स कर खूब सुर्खियां बटोरी। वही मरियम वेबस्टर के मुताबिक साल 2023 में कई शब्द लोकप्रिय रहे, जिनमें कुछ नए भी शामिल किए गए, लेकिन इनमें से बाजी जीती तो सिर्फ शब्द ऑथेंटिक ने। इस ऑनलाइन डिक्शनरी ने इस शब्द को खास प्रक्रिया के जरिए 2023 के साल का शब्द करार दिया है। इस साल खूब रही इसकी अहमियत। वैसे तो हर शब्द की अपनी एक अहमियत होती है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कुछ ट्रेंड में ज्यादा ही आ जाते हैं। अब मरियम वेबस्टर के एडिटर पीटर सोकोलोवस्की ने ऐलान किया कि साल 2023 का शब्द और ऑथेंटिक है। एपी के रिपोर्ट के मुताबिक तो सोकोलोवस्की ने बताया कि दुनिया ने 2023 में एक तरह से ऑथेंटिसिटी यानी प्रामाणिकता का संकट देखा था। हमने देखा भी है कि जब हम प्रामाणिकता पर सवाल उठाते हैं तब उसे और अधिक अहमियत देते हैं। तो इस शब्द को अचानक या किसी दौर में नहीं खोजा गया। इस साल ऑथेंटिक शब्द की किसी समय पर बहुत अधिक तो खोज नहीं हुई, पर यह नियमित तौर पर खोजा जाता रहा और लोगों की इसमें रुचि लगातार बनी रही। सोकोलोवस्की और उनकी टीम इस बात की पड़ताल तो नहीं की कि लोग किसी खास शब्द की डिक्शनरी या वेबसाइट सर्च में क्यों खोज करते हैं, लेकिन उन्होंने उन आंकड़ों पर निगाह जरूर डाली जिससे इस शब्द का दुनिया की घटनाओं से संबंध था। आखिर अब आपको सवाल ये भी पैदा होता है कि साल के शब्दों को आखिर कैसे चुना जाता है, कैसे इनका चयन किया जाता है? यूं तो शब्दों का चयन आमतौर पर केवल इंटरनेट सर्च के आधार पर ही नहीं चुना जाता है, बल्कि इसके लिए ऑनलाइन ओपनिंग पोल की तरह रायशुमार भी होती है, जिसमें संपादक अधिक सर्च किए जा रहे हैं और नए शब्दों की सूची तैयार करते हैं जिस पर लोग अपनी राय देते हैं। इसके अलावा जैसा कि सोकोलोवस्की की टीम ने किया, शब्दों से संबंधित घटनाओं पर भी नजर रख शब्द की लोकप्रियता या उपयोग का आंकलन करते हैं। आपको बताते हैं कि इस शब्द का किन किन शब्दों के साथ मुकाबला हुआ है। ऑथेंटिक का मुकाबला डीप फेक यानी युवा लोग करिश्मा के लिए इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कोरोनेशन, इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? सम्मान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द है कोरोनेशन। जैसे शब्दों से इसका मुकाबला रहा जिन्हें अधिकांश लोगों ने डिक्शनरी को भेजा था। इसके अलावा की बट, इम्प्लोर, डेड नेम, डोपलगैंगर, डिस्टोपेन, कोवने और इंडेक्स जैसे शब्द भी प्रतिस्पर्धा में थे। लेकिन एआई में ऑथेंटिक का अधिक उपयोग ये साल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिहाज से तो बहुत अधिक सक्रिय और उथल पुथल वाला भी रहा, जहां
चैट जीपीटी के निर्माता ओपन एआई में नैतिक संकट देखा तो एआई पर दुनिया के दिग्गज उसके लिए नीतियों पर चर्चा करते हैं। ट्विटर जो इस साल से एक्स कहलाने लगा है के मालिक एलन मस्क ने भी दुनिया के नेताओं, मंत्रियों, कंपनियों आदि से गुजारिश की कि वे सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट पर प्रामाणिकता के साथ इस शब्द को बोल सकते हैं। ये था एक नए शब्द के बारे में जो मैंने आपको बताया, और यहाँ तक कि आपको ये भी बताया कि कैसे इसका चयन होता है और कैसे किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे कुछ और खास खबरें, तो बने रहिए हमारे चैनल कनेक्ट भारत न्यूज लाइव टीवी पर। नमस्कार।